और एक 11 भारत के साथ बड़े बिजनेस डील करेंगे। ट्रंप ने ये बड़ी बात कही। वहीं भारत के लिए मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। भारत अमेरिका का साथ रहना भी बहुत जरूरी है। तो निहायत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है और जो वार्म वेलकम यूएस ने मोदी साहब का किया उसी से ही पता चलने वाला है कि ये जो विजिट है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इंडियन कल्चर की बात करें तो हर तरफ इंडियन कल्चर हमें लहराता हुआ नजर आया और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है। We are at the top of the list of the world. ठीक है, पूरी दुनिया के हम बादशाह हैं। चलें ठीक है। We are the kingmaker. ठीक है, we are kingmaker। हम आज़ाद मुल्क ही नहीं है, आज़ाद कौम ही नहीं है। इस वजह से आज़ाद मुल्क नहीं है, आज़ाद कौम नहीं है। 47 में हम आज़ाद तो हो गए। देखिए 47 में हम आज़ाद हो गए, 49 में चाइना आज़ाद हो गए। आया एजेंडा डिक्लेयर करने की कोशिश की कि क्या बातें होंगी। उसमें 5 चीजें उन्होंने मेंशन की हैं: टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, सप्लाई, रेजिलियंस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वीजा बात करेंगे, हम बात करेंगे माइग्रेशन की, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। मैं उस पर भी आने की कोशिश करता हूं। मोदी साहब की दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। अमेरिका पहुंचे और साझा प्रेस वार्ता में ये बड़ी बातें दोनों नेताओं की ओर से कही गई। जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना वहाँ पे, वो आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे लैंड किया है ना, क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन ये था कि फिर भी उनकी स्टेट्स के जो आप ये कह लें कि जो पिलर हैं स्टेट्स के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। और फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि जैसे ही तुलसी गैबर्ट जो है, जिस तरह वो जब से वो डायरेक्टर जनरल उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, सबसे पहला ट्वीट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या कहा कि माई फ्रेंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने ऑन किया। आप ये देखा कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना है, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने ये कहना है बिहेव योरसेल्फ। और नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट पे देखे पजीराई, देखे पूरी इंडिया में उसकी पजीराई की गई, पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसकी पजीराई की गई। फिर आपने स्टेडियम में देखा है कि जिस ग्लैमर के साथ, मैं कहता हूँ जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने एड्रेस किया, मैं कहता हूँ मैं कहती सलाम है भाई यार। मैं आप ये कहता हूँ कि मैंने इस ग्लैमर के साथ यार जुल्फकार अली भुट्टो को, वो एक बहुत अच्छा मुकर्रर था, बहुत अच्छा मुकर्रर था। मैंने या उनको देखा है, या मैं तारीख से बड़ा वाकिफ हूं, मैंने हर प्रेसिडेंट पाकिस्तान और इंडिया के, तो मैंने तकरीबन इंडिया का आपका 13वां प्राइम मिनिस्टर है, मैंने इन सबको यूनाइटेड नेशन में, मैंने नेहरू तक को कवर किया और उनकी स्पीच देखो। लेकिन यार जो आज नरेंद्र मोदी की स्पीच थी, मैं कहता हूं कि वाकया वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है और उसकी पजीराई जो है पूरी दुनिया में है। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। उसके बाद आप उसी जोश पे 5 की जंग में भी आप देखें कि उस वक्त भी हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। एशिया की इकानमी पैरालाइज हुई थी ना, तो उनके पास जहाज़ों में तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है, यूएस इंडियन वाले। अच्छा। इंडियन वाले आप यहाँ देखें कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ आगे बिकती है। इंडिया में आप कोई चीज़ जाके बेच के दिखाएं, टेक्नोलॉजी लेके आओ और हमें दे के जाओ। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार जो मर्जी, मुझे भी लूटने दो और आप भी लूट लो। We are at the top of the list of the world. ठीक है, पूरी दुनिया के हम बादशाह हैं। चलें ठीक है। We are the kingmaker. We are the kingmaker। हम आज़ाद मुल्क ही नहीं है, आज़ाद कौम ही नहीं है। इस वजह से आज़ाद मुल्क नहीं है, आज़ाद कौम नहीं है। 47 में हम आज़ाद तो हो गए। देखिए 47 में हम आज़ाद हो गए, 49 में चाइना आज़ाद हो गए। आज चाइना को आप देखें कि वो इकोनॉमी के वो अरूज जो है वो तय कर रहा है कि जो मेरा हाल है कि सारी दुनिया उसको देख रही है। 71 में बांग्लादेश। उसके बाद देखें कौमों की जहाँ पर बात करें, ईरान के ऊपर माशी पाबंदियाँ लगी, लेकिन वो सर्वाइव इसलिए कर गए क्योंकि उनके साथ उनकी नेशन थी। जब आप नेशन के लिए बात करते हैं तो फिर नेशन हमेशा लीडर के साथ खड़ी होती है। आया एजेंडा डिक्लेयर करने की कोशिश की कि क्या बातें होंगी। उसमें 5 चीजें उन्होंने मेंशन की हैं: टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, सप्लाई, रेजिलियंस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वीजा बात करेंगे, हम बात करेंगे माइग्रेशन की, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो।
मैं उस पर भी आने की कोशिश करता हूँ। मोदी साहब की 5 मीटिंग्स हैं। मोदी कल उनका आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के साथ कल डिनर होगा, प्राइवेट डिनर होस्ट किया जाएगा व्हाइट हाउस के अंदर, और उसके बाद 5 मीटिंग्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।